जिस तरह से एसएसआर इस दुनिया से जाते हैं उसी तरह से एक मिस्टीरियस डेथ सिद्धार्थ शुक्ला की होती है। एसएसआर केस में भी बहुत सारे लोग उसके बाद निकल करके आते हैं जब एसएसआर चले जाते हैं। इसके पहले कोई नहीं जानता था कि ये इंसान भी एसएसआर को सपोर्ट करता था या फिर इनका बहुत ही करीबी दोस्त था। लेकिन उसी तरह से सिद्धार्थ शुक्ला के जाने के बाद भी बहुत सारे लोग निकल करके सामने आए, बहुत सारे लोग उनके ज़िंदगी की कहानी और उनकी बातें बतानी शुरू कर दी। लेकिन सोशल मीडिया पे पूरी तरीके से सवाल उठने लगा कि ये इंसान इतने दिनों से कहाँ था जब ये इंसान जिंदा था। तो लेकिन अभी जो सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि विद्युत जामवाल सिद्धार्थ शुक्ला और उनकी माताश्री को लेकर के जो इंस्टाग्राम पे लाइव आकर के उन्होंने कही और बहुत बड़ी बात कही, तो कुछ लोगों ने सपोर्ट भी किया और कुछ लोगों ने हैटर्स ने हेट भी फैलाया। लेकिन आपको बता दूं कि उन्होंने पॉजिटिव ही रखी हर एक बात को। उन्होंने कहा कि हमारा विद्युत जामवाल और जो सिद्धार्थ शुक्ला है उनका रिलेशन 15 साल का है, यानी बहुत ही पुराना समय से वो दोनों एक गहरे मित्र हैं। आगे उन्होंने ये भी कहा कि वो सिद्धार्थ जो था कभी भी मुझे कॉल कर दिया करता था, चाहे वो मैं नहा रहा हूं, चाहे खा रहा हूं, चाहे बाथरूम में हूं, कहीं भी रहता था वो इंसान मुझे कॉल कर देता था, चाहे मैं सूट पे रहूं। और यही आदत मुझे उसकी बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि मुझे पता चलता था कि उसे मेरी बहुत ज़्यादा फिक्र है, उसे मेरी बहुत ज़्यादा चिंता है। हम दोनों एक जिम में मिले और वहाँ पे हम दोनों की बहुत ही गहरी मित्रता हुई, वो मेरा पार्टनर बन गया। और उन्होंने ये भी कहा कि मुंबई ऐसी जगह में वही मेरा सबसे पहला पार्टनर था और उसको देख करके यही लगता था कि वो अपने ज़िंदगी को लेकर के, वो अपने काम को लेकर के बहुत ही ज़्यादा पैशनेटिक था। वो हर एक काम को बहुत ही दिल से करता था। आगे विद्युत जामवाल ने यह भी कहा कि उनकी माताश्री एक बहुत ही पॉजिटिव किस्म की, पॉजिटिव एटीट्यूड की महिला हैं। अपनी जिंदगी में उन्होंने भी बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है। ये सारी चीजें खुलासा कर रहे थे विद्युत जामवाल। लेकिन आगे उन्होंने ये भी कहा कि सिद्धार्थ शुक्ला अपने आप में खुश रहने की उनकी बहुत एक अच्छी आदत थी। वो अपने आप से बात किया करते थे और अपने आप में एक ऐसी उनकी एटीट्यूड थी कि वो किसी भी बड़े से बड़े बात को छोटे तरीके से लेते थे। चाहे उनको कोई कुछ भी कह दे, वो उसको ईगो पे नहीं लेते थे। वो सोचते थे कि छोड़ो इस बात को, चलो आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन करते हैं। यानी हर एक प्रॉब्लम में भी वो सॉल्यूशन ढूंढा करते थे।